वेलकम टू द सरताज एकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि इसमें 2011 से लेकर के 2022 तक के सभी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें टोटल जो सेट है 12 सेट है। इससे पहले 2 सेट जो है अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। तो आइए आज जो डिस्कस करेंगे, तो आज जो होगा यानी ये 2015 में जो पूछे गए प्रश्न हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर ये सब जो दिया हुआ है मैथ और रीजनिंग का यानी प्रश्न इसमें है। तो इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जीके जीएस के जो प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे। तो जीके जीएस का प्रश्न जो है यानी क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 64 से स्टार्ट है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का प्रश्न में। नंबर 64 है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो बताना है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहयोग करता है तथा फोटोन ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो बताना जो साइलेंट वैली है या मूक घाटी है ये किस राज्य में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा केरल राज्य में अवस्थित है। एक बात और ध्यान रखिएगा जो फूलों की घाटी है तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो गोवा जो अवस्थित है ये किस नदी पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मांडवी नदी पे जो है गोवा अवस्थित है। और ताप्ती नदी पे कहेगा तो यहाँ पे जो है सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो बताना जो शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रवेश किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन हो जाएगा विटामिन डी की कमी से जो है ये बीमारी होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन जो है ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा यानी बाल क्षय यानी मरासमस। जो मरासमस रोग होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकस एवं जो है मरासमस आदि रोग जो है प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्न में से किस स्थान पर जी का मान जो है यानी सर्वाधिक होता है। यानी जी जो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होगा तो किस स्थान पे होता है। तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका के कैंप में यानी अंटार्कटिका पर जो है जी का मान जो है यानी सर्वाधिक होता है। और ध्यान रखिएगा यानी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। अगर पृथ्वी के घूर्णन गति यानी घटेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। बताना है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो ये हो जाएगा यानी जो है पैनक्रियाज या अग्नाशय की खराबी से जो है यानी जो है मधुमेह रोग यानी डायबिटीज रोग होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो अग्नाशय है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है एवं यह एक जो है मात्र जो है मिश्रित ग्रंथि है। यानी अग्नाशय जो है ये एक प्रकार क्या हो जाएगा मिश्रित ग्रंथि भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है कि इबोला क्या है। तो बताना जो इबोला है ये क्या है। तो इबोला जो एक प्रकार का ये वायरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो यह निम्न में से यानी किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। यानी आयोडीन की कमी से जो घेंगा रोग होता है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो ये जो होता है यानी पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जो है यानी नमक की जो है मात्रा कम होगा वहीं पे जो है यानी ये रोग जो होने की संभावना अधिक होता है। आगे है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए जो संग्रहित होता है
तो ये हो जाएगा यकृत में जो विटामिन जो है यानी जमा रहता है। और ध्यान रखिएगा यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन यानी 1.5 से 2 केजी होता है। और पित्त का स्रावन जो है यानी यकृत द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की यानी वाहक है। तो बताना जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है ये किस रोग की वाहक है। तो ये जो वाहक हो जाएगा यानी फैलेरिया जो है यानी ये वाहक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस फैलेरिया को जो है हाथी पाँव भी जो है कहा जाता है, यानी इस फैलेरिया रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो समदाब रेखाएं जो प्रदर्शित करती है ये किसको प्रदर्शित करती है। तो ये हो जाएगा समान वायुमंडलीय दाब को जो है प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो कच्छ के रण में समाहित जो नदी होती है वो कौन सा नदी हो जाएगा। तो हो जाएगा लूनी नदी जो है यानी कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी की लंबाई कहेगा तो 300 जो है 20 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है ये कहाँ पे हो जाएगा। तो गला में जो है थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो बताना जो साधारण नमक है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग निर्भर करता है ये किस पे निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा उसके तापमान पर जो है ये निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से है। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है यानी ये किस देश से थे। तो ये जो हो जाएगा यानी अमेरिका देश से जो इसका संबंध हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में एक गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किए थे। आगे है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जानने के लिए होता है। बताना जो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग होता है यानी किसकी उपस्थिति यानी जांचने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जो है जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा जिस पदार्थ में यानी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट होता है यानी उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग जो है यानी काला या नीला हो जाता है। तो इससे जो है ये पता चलता है कि ये जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन संबंधित है। तो छुआछूत उन्मूलन संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यानी जो 17 जो है यानी छुआछूत उन्मूलन या स्पृश्यता जो है उन्मूलन जो है इसे यानी इसी आर्टिकल में है। और आर्टिकल 14 जो है इसमें कहेगा तो ये हो जाएगा यानी विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा आर्टिकल 14 हो जाएगा। और आर्टिकल जो 18 है ये हो जाएगा इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बात कहा गया है। और आर्टिकल जो 15 है इसमें हो जाएगा जाति धर्म मूल वंश लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का इसमें निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो बताना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम है ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी जो है हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। यानी CaSO4 यानी हाफ जो है H2O जो है यानी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। तो बताना है गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति जो है देसी नहीं है। तो ये हो जाएगा होलिस्टन फ्रिजियन। ये प्रजाति जो है देसी नहीं है, ये जो है डेनमार्क की प्रजाति है। बाकी जो गिर है थारपारकर है और रेड सिंधी है ये सब जो है देसी नस्ल की प्रजाति है यानी देसी जो है यानी गाय की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना जो है यानी कब से होती है। तो इसकी गणना जो की जाती है यानी पंचायत की
पहली बैठक की तिथि से जो है इसकी गणना की जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो बताना राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें है कि राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद जो है कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके, यानी राज्य सूची के संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, तब जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पर जो कानून बना सकती है। इस प्रकार का उल्लेख जो आर्टिकल जो है 249 में जो है यानी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सी शीर्षक से लिया गया है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ये किससे लिया गया है। तो ये हो जाएगा सारनाथ स्तंभ पर जो है 4 सिंहों को निरूपित किया गया है, यानी राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ना कि लौरिया नंदगढ़ से। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत से कम आएगा, यानी कुल वैध मतों का कितना जो है कम आएगा। तो ये हो जाएगा 1/6 से, यानी कम अगर प्राप्त होगा तो वो जो है जो अपनी जमानत राशि जो होता है वो जो है खो देगा। अगला क्वेश्चन है 89 है क्वेश्चन नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था। तो ये जो हुआ था यानी बम्बई में हुआ था। ध्यान रखिएगा बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई, जिसमें टोटल जो है 72 व्यक्ति जो है इसमें शामिल हुए थे और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो उमेश चंद बनर्जी के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता किया गया था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा यानी करता है, तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। यानी विपक्ष दल का नेता होने के लिए जो है लोकसभा में कितने सांसद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 55 जो है सांसद होना चाहिए, यानी जो है यानी 10% जो है यानी कुल लोकसभा सदस्यों का 10% न्यूनतम जो है होना चाहिए, तभी जो है वो विपक्ष का नेता जो है यानी बन सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा भारत में राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में यानी पहली बार जो विपक्ष दल को मान्यता दी गई थी और भारत में प्रथम विपक्ष दल का नेता जो बना था राम सुभग सिंह जो है प्रथम जो विपक्ष के नेता बने थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो कितने दिन बाद जो है त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 7 दिनों बाद जो है यानी जो ये प्रभावी जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यानी स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम आम जो चुनाव हुआ था ये 1952 ईस्वी में जो है यानी पहली बार हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा 13 मई 1952 को जो है प्रथम लोकसभा का गठन किया गया और 13 मई 1952 से पूर्व हमारी संविधान सभा जो है यानी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। यानी संविधान जो सभा थी वही जो है संसद के रूप में कार्य कर रही थी 1952 से पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों में मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है। तो केंद्र और राज्य के व्यय का जो अनुपात है तो ये हो जाएगा 75:25 होता है। और ध्यान रखिएगा यानी मनरेगा की शुरुआत जो किया गया 2006 में जो है आंध्र प्रदेश से शुरुआत की गई और इसी का नाम जो है 2009 में बदल करके मनरेगा
कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजनाएं यानी जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो यानी जो है अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो प्रभावित हुई है, तो ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1961 से लेकर के यानी 66 ईस्वी के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और इसी के समय में 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1965 ईस्वी में युद्ध हुआ और 1965 से 1966 ईस्वी में भारी जो अकाल और सूखा पड़ा, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना भी जो है और सफल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बिहार में किसान सभा की जो स्थापना किया गया, तो ये हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है यानी किसान सभा की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो ये बिहटा में 1928 ईस्वी में जो है यानी किसान सभा की स्थापना किया गया था। फिर जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करेगा, तो ये सोनपुर में 1929 ईस्वी में किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1860 में यानी प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के चित्रकार कौन थे, बताना है। नील दर्पण के चित्रकार जो थे, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र जो है यानी इसके रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। तो बताना है किसका संबंध जो है यानी किस कमेटियों का संबंध जो है पंचायती राज से है, तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो गठन किया गया था 1957 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया था। अब बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार था, तो क्या हो जाएगा इसका सार, तो ये हो जाएगा लोक भागीदारी जो है इसका यानी सार था। और ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है शुरू किया गया, जो विकास के कार्यों में लोगों की सहभागिता पर जो है निर्भर था ये। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताना है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हो जाएगा क्रीड़ा प्रशिक्षण में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 ईस्वी में यानी 1985 से जो है ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में किनसे संबंधित है। तो बताना है जो राष्ट्रीय जो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद से जो है इसका संबंध हो जाएगा, जो कि मेजर ध्यानचंद को यानी हॉकी का जो है जादूगर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बताना ये किस देश के राष्ट्रपति थे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो रेमन मैग्सेस के नाम पे दिया जाता है, तो ये हो जाएगा फिलीपींस के जो है ये राष्ट्रपति थे। और अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो ये सब करंट है, तो ये हो जाएगा कतर में जो है 2022 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो जो सहारा रेगिस्तान है ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका जो महाद्वीप है वहीं पे जो सहारा रेगिस्तान है। और इसका क्षेत्रफल कहेगा 84 जो है यानी लाख जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप का जो संबंध है, तो ये हो जाएगा किससे संबंध है, तो फुटबॉल से जो है डूरंड कप का संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया, यानी जो किसे जो है वर्ष
1914 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये जो दिया गया था यानी कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। यानी ये सब जो है करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताना जो बिहू है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा असम का जो है लोक नृत्य है। और ध्यान रखिएगा बिहू जो है वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। बिहू असम के कचारी कछु या कछारी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। कचारी या कछारी जनजाति के द्वारा जो है इसे आयोजित किया जाता है असम में। वर्ष में जो है 3 बार जो इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेरू की राजधानी है। तो बताना जो पेरू है इसकी राजधानी क्या हो जाएगा। तो पेरू की राजधानी जो है लीमा है। और ध्यान रखिएगा लापाज जो है तो लापाज किसकी राजधानी है। तो लापाज जो है ये बोलिविया की राजधानी हो जाएगा, लापाज हो जाएगा। और क्वेटो जो है ये किसका राजधानी है। तो क्वेटो जो है यानी इक्वाडोर की राजधानी जो है क्वेटो हो जाएगा। और जो बगोटा है बगोटा किसकी राजधानी है। तो बगोटा जो है कोलंबिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है। तो चेर्नोबिल जो परमाणु संयंत्र है तो ये हो जाएगा यूक्रेन में है। तो ये चेर्नोबिल का जो घटना हुआ था ये 1986 ईस्वी में जो है ये घटना जो है घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा के बारे में कहेगा तो यहाँ की मुद्रा जो है येन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो दिरहम है ये संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा जो है दिरहम हो जाएगा। और साथ में जो है यानी मोरक्को की जो मुद्रा है वो भी जो है दिरहम ही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात को भारत के पूर्वी तट को प्रभावित जो है नहीं किया। तो ये भी करंट है जो उस समय का ये जो है उस समय का ये सब करंट है। तो नीलोफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक जो लिखा गया है तो ये हो जाएगा यानी खुशवंत सिंह के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा मुल्क राज आनंद इसके द्वारा जो है यानी कुली जो है पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताना है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये हो जाएगा यानी अब्दुल कलाम यानी जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है यानी विंग्स ऑफ फायर के लेखक हो जाएगा। और इग्नाइटेड माइंड पुस्तक भी जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक खोज पुस्तक जो है अहमदनगर किला यानी जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है भारत एक खोज। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यानी लिखी गई ये पुस्तक हो जाएगा भारत एक खोज। और ध्यान रखिएगा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कहेगा तो ये हो जाएगा मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 114 है कि कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जो जाना जाता है तो हो जाएगा क्यूबा जो है यानी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो जल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है वो किस तापमान पे है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र का जो गठन हुआ है तो ये हो जाएगा 1945 ईस्वी में जो इसका गठन हुआ है। ध्यान रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई। यानी वर्तमान में कहेगा UN में यानी कितना देश है तो 193 जो इसमें वर्तमान में देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत की आज़ादी के समय वायसराय कहेगा तो कौन हो जाएगा यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो है यानी भारत की जो है ये वायसराय थे यानी आज़ादी के समय। और ध्यान रखिएगा ये सी राजगोपालाचारी जो है यानी ये प्रथम जो है भारतीय थे यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कहेगा तो सी राजगोपालाचारी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा। तो कौन सा जो है ICS अधिकारी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी
में इन गठन में शामिल था? तो ये हो जाएगा एओ ह्यूम, जो कि यानी जो है शिमला का इसे जो है यानी संत यानी हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है ह्यूम को। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है कि म्यांमार की राजधानी है, तो बताना जो म्यांमार है इसकी राजधानी कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो इसकी म्यांमार की राजधानी जो है नाईपाई ताओ जो है यानी नाईपाई ताओ जो है म्यांमार की राजधानी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तमस यानी उपन्यास के लेखक कौन है? जो तमस उपन्यास है इसके लेखक जो है हो जाएगा यानी भीष्म साहनी जो है इसके लेखक है। और ये भी ध्यान रखिएगा यानी तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने 1973 ईस्वी में जो है लिखी है। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यानी प्रदान किया गया? तो किसे जो है प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताना कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा क्लीमेंट एटली जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारतीय आज़ादी के समय। और ध्यान रखिएगा जो विंस्टन जो चर्चिल है, तो विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ये भी ध्यान रखिएगा वही कहेगा प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉयड जॉर्ज जो है प्रथम यानी जो है विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। और वही अगर कहेगा कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन जो है यानी उस समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जो है कौन है? तो उस समय का ये करंट अफेयर है, तो अभी कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो शक्तिकांत जो दास है ये आरबीआई के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी प्रेजेंट में कहेगा या तो कौन हो जाएगा? तो रेखा शर्मा जो है यानी इसका जो है अध्यक्ष हो जाएगा रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता यानी कब जो है हस्ताक्षरित हुआ? तो भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता हुआ था ये कब हुआ था? यानी 1954 ईस्वी में जो है पंचशील समझौता हुआ था। इस समझौता में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच जो है यानी जो है सहमति बनी थी, समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है यानी MS स्वामीनाथन हो जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंधित है? तो आंग सान सू जो है म्यांमार की थी। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना की यानी कब जो है संधि हुई थी? तो पूना की संधि जो है 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर के यानी जो है बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गिर का वन यानी शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो बताना गिर का जो वन है शेरों के लिए जो प्रसिद्ध है ये किस जो है राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात में जो है ये स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यानी पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है किस रियासत से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा त्रावणकोर से जो है इसका संबंध था। और अगला क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में जो है यानी उद्गम कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी सोन नदी जो है इसका उद्गम हो जाएगा अमरकंटक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा सोन नदी की लंबाई कहेगा तो 780 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सोन नहर बिहार का सबसे पुराना नहर है और इसका निर्माण जो है 1800 यानी 70 के दशक में हुआ है। और अगला क्वेश्चन है
आगे है यानी 132 ईस्वी में जो है, यानी 132 का जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा, यानी मैथ का प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं 133 नंबर। तो इसमें है निम्नलिखित में से यानी किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया था तो ये हो जाएगा हैनसांग ने किया था। ध्यान रखिएगा जो हैनसांग जो है यानी भारत में 629 ईस्वी से लेकर के यानी 644 ईस्वी के बीच में ये भारत में रहे थे। इसे हैनसांग को नीति के पंडित, यात्रियों का राजकुमार यानी शाक्य मुनि की उपाधि से जो है विभूषित किया गया है। और हैनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में जो है यानी आए थे। अगला क्वेश्चन है पूर्व स्वराज का यानी संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। जब पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा जो पारित किया गया था तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो है यानी पारित किया गया था। और आगे का जो प्रश्न दिया हुआ है तो ये सब प्रश्न सभी जो है मैथ का प्रश्न है और रीजनिंग का हो जाएगा। तो इसका जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ से जो है ले सकते हैं और वहाँ से जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न जो है टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेकर के बना सकते हैं। तो यही तक का आज सफ़र था। तो आप लोगों का कैसा लगा इसका जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितना प्रश्न जो है आप लोगों का सही हो रहा है और साथ में जो है इस चैनल को जितना हो सके शेयर जरूर कर